इवन इन दिस वीडियो हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो होता है वो क्या होता है, इसके इंडिकेशंस क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा इस इमेज के अंदर दिख रहा है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के अंदर हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं, एक ट्यूब को, और जो भी प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको हम बाहर निकालते हैं एक कंटेनर के अंदर, उसको ड्रेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन या प्रोसीजर। उससे पहले इस तरीके से आपको देखने को मिलता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का कंटेनर। नाउ स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से या फिर इसके प्रोसीजर का पहला मेथड। अ चेस्ट ट्यूब आल्सो नोन एज थोरेसिक कैथेटर। चेस्ट ट्यूब जो होती है वो थोरेसिक कैथेटर भी बोला जाता है जिसको। इट इज़ ए स्टेराइल ट्यूब with a number of drainage holes that is inserted into the pleural space। यानी कि ये एक थोरेसिक कैथेटर भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से एक ट्यूब होती है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, जिसको थोरेसिक कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है प्लूरल स्पेस से फ्लूइड बाहर निकालने के लिए। द pleural space is the space between the parietal and visceral pleura। तो प्लूरल स्पेस क्या होता है ये हमें पता ही है। ये स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन्स के बीच का, लंग्स की। कौन सी मेम्ब्रेन? पैराइटल एंड विसरल। ये दोनों मेम्ब्रेन्स होती है, इन दोनों के बीच के स्पेस को हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। एंड इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लूरल कैविटी। उसको प्लूरल कैविटी भी बोला जाता है प्लूरल स्पेस के साथ साथ। इंसर्टिंग अ चेस्ट ट्यूब, एक चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करना, इस कॉल्ड चेस्ट ट्यूब थोरैकोस्टोमी। थोरैकोस्टोमी बोलते हैं चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करना प्लूरल कैविटी के अंदर। इट इज़ अ टिपिकली एन एमरजेंसी प्रोसीजर। ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर है। पेशेंट में रिक्वायर अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। पेशेंट को एक चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है एनी टाइम द नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी इज़ डिसरप्ट। जब भी जो नेगेटिव प्रेशर होता है प्लूरल कैविटी का, वो जब भी डिसरप्ट होगा या फिर वो जब भी डिस्टर्ब होगा, तब इस प्रोसीजर की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेगेटिव प्रेशर इज़ डिसरप्ट व्हेन एयर और फ्लूइड एंड एयर enters the pleural space and separate the visceral pleura from the parietal pleura। जब कोई भी एयर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, तब हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। प्रिवेंटिंग द लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग। इस प्रोसीजर से हम लंग को कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। कंप्रेसिंग एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन एंड कंप्रेसिंग एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन देखने को मिलती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड और एयर में बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। कुछ अमाउंट में तो फ्लूइड या फिर जो एयर होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट अ चेस्ट ट्यूब। उस कंडीशन में हमें चेस्ट ट्यूब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और एयर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। बट जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी एंड विल रिक्वायर अ ड्रेनेज सिस्टम। और इस कंडीशन में हमें एक ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी विच अलाउ फॉर एयर और फ्लूइड। एयर और फ्लूइड के लिए जो अलाउ करेगा हेल्प करने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द चेस्ट ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू अ क्लोज्ड चेस्ट फ्लूइड टू बी ड्रेन्ड। जो चेस्ट ट्यूब होगी वो कनेक्टेड होनी चाहिए उस जगह से, उस जगह में उसे इंसर्ट करना चाहिए जहाँ से हमें ड्रेनेज करना है। एंड प्रिवेंट एयर और फ्लूइड फ्रॉम एंटरिंग द प्लूरल स्पेस। और ये प्रिवेंट करेगा फ्लूइड और एयर को स्पेस के अंदर जाने से, प्लूरल स्पेस के अंदर। द सिस्टम इज़ एयर टाइट टू प्रिवेंट द इनफ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको अंदर जाने से रोकेगा। ये जो ट्यूब होती है ये इतनी फिट होती है बिकॉज द प्लूरल कैविटी नॉर्मली हैज़ नेगेटिव प्रेशर। जो प्लूरल कैविटी होती है उसके पास नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर होता है
विच अलाउ फॉर लंग एक्सपेंशन, जो लंग को एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है। एनी ट्यूब कनेक्टेड टू इट मस्ट बी सील्ड सो दैट एयर और लिक्विड कैन नॉट एंटर द स्पेस। जो भी ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे उसे चारों तरफ से पैक करेंगे ताकि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अंदर ना जा सके। द लोकेशन ऑफ द चेस्ट ट्यूब डिपेंड्स ऑन वॉट इज़ बीइंग ड्रेन्ड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर हम किस जगह पे निडल को इंसर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमें क्या ड्रेन करना है, फ्लूइड ड्रेन करना है या एयर ड्रेन करते हैं हम न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में जैसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एयर इज़ इन द प्लूरल स्पेस, अगर एयर प्लूरल स्पेस के अंदर है, द चेस्ट ट्यूब विल बी इंसर्टेड अबव द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हमें एयर को ड्रेन करना है यानी कि न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन के अंदर हम निडल को कहाँ इंसर्ट करते हैं, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, एट द मिड क्लेविकल लाइन के ऊपर। इफ़ देयर इज़ अ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है प्लूरल स्पेस के अंदर तो चेस्ट ट्यूब को हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, एट द मिड एक्सिलरी पे। नाउ अ चेस्ट ट्यूब may also be inserted to drain the pericardial sac after open heart surgery। पेरिकार्डियल सैक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं डायरेक्टली अंडर द स्टर्नम, वो सीधा स्टर्नम के अंदर हम इसको प्लेस करते हैं ट्यूब को। नाउ इंडिकेशन फॉर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, किन किन केसेस के अंदर हमें चेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमोथोरैक्स, जब एयर फिल होती है प्लूरल स्पेस के अंदर। हीमोथोरैक्स, जब ब्लड फिलिंग होती है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यानी कि न्यूमोथोरैक्स की इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इन सभी कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लूरल एफ्यूजन एंड कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड सराउंडिंग द हार्ट आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी और चेस्ट सर्जरी। इस कंडीशन के अंदर भी हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का इस्तेमाल करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।